अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पर्म किस तरफ ज़्यादा जाता है और स्पर्म किस तरफ अंडा स्पर्म के लिए वेट कर रहा है, अंडा बना हुआ है ताकि आप जल्दी हमल कंसीव कर सकें। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो कि हमल के लिए तरस रहे हैं, जिनको हमल नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले मैं ये शेयर करूँगी कि फ्लोपेन ट्यूबें दो तरफ होती हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। एक महीने एक तरफ से अंडा निकल के खारिज होता है, फटता है, जिसकी वजह से मेंसेस आते हैं। फिर दूसरी महीने दूसरी तरफ से एग मच्योर होके निकल कर आता है यूट्रस में और अंडा वहाँ पे आके रैप्चर होता है, जिसकी वजह से मेंसेस आते हैं कि अंडा ज़ाया होता है वो। अब आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले कि आपका एग किस तरफ से आ रहा है। तो जैसे ही आपको मेंसेस आते हैं, मेंसेस के 12वें दिन से लेके 14वें दिन, 16वें दिन या 18वें दिन, इन दिनों में आपको पेट के एक साइड पे जिस तरफ से अंडा खारिज होगा उस तरफ आपको दर्द महसूस होगा, हल्की सी चुभन होगी, मेंसेस के दर्द की तरह पतली सी दर्द होके आपको 1 से 2 बार दर्द आएगी और हट जाएगी। ये दर्द आपको 18वें दिन, 20वें दिन, 22वें दिन भी आ सकती है। वो इसलिए कि आपका पीरियड साइकिल, अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो आपको 12वें, 14वें, 16वें दिन, अगर आपका पीरियड साइकिल 32 दिन का है तब आपको 18वें, 20वें, 22वें या 24वें दिन को भी ये हो सकता है। तो ये दिन आपने मेंसेस के पहले दिन से काउंट करके 12वें दिन से लेके अगले 10 दिनों में आप देखेंगे कि आपको किस तरफ पेन हो रहा है। ये पक्की अलामत है और ये लाजमी पेन होता है, हर औरत को होता है, औरत महसूस नहीं करती। इसके अलावा अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं एग मच्योर किस ओवरी का हुआ है तो आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, कलर डॉपलर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी राइट ओवरीज में एग मच्योर हो रहा है या लेफ़्ट ओवरीज में एग मच्योर हो रहा है और कितना मच्योर हो गया और कब तक रैप्चर हो जाएगा। ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड में। फिर उसके बाद एक ओवरी से एक महीने, दूसरी ओवरी से दूसरे महीने मेंसेस आते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक राइट जानब से आपको 2 बार मेंसेस, 2 बार एग रिलीज़ हो गया। तो जब एक बार आप अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, क्लियर आपको हो जाएगा कि आपका इस दफ़ा राइट साइड से एग मच्योर डोमिनेट हो के तैयार है। तब आपको खुद काउंट कर लेंगे कि पिछले दफ़ा राइट ओवरी से एग मच्योर होके आया था तो इस दफ़ा लेफ़्ट ओवरी से एग मच्योर होके आना है। इसके अलावा अब जब आपका एग मच्योर हो गया, एग जब मच्योर होके फ्लोपेन ट्यूबों से होता हुआ ओवरी से फ्लोपेन ट्यूब में आता है, फ्लोपेन ट्यूब में आके स्पर्म का इंतज़ार करता है। अब जब आपके हस्बैंड के स्पर्म आपको पहुंचते हैं तो ये मिलियन और बिलियन की तादाद में होते हैं। ये वहाँ से दोनों तरफ जाते हैं, लेकिन जिस तरफ एग मच्योर होता है कुदरती तौर पर उस तरफ ये स्पर्म ज़्यादा जाते हैं और वहाँ जाके एग के साथ जुड़ जाते हैं और 2-3 दिन फ्लोपेन ट्यूब में रुकते हैं। फिर वहाँ से दोनों मिल के चलते हुए यूट्रस में आ जाते हैं, बच्चेदानी में आ जाते हैं और बच्चेदानी में आके वहाँ पे आके दोनों इकट्ठे बैठ के जहाँ के एक हमल बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। इसके अलावा अब बात यह है कि आपने जब हम बिस्तरी करनी है तो आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके हस्बैंड का अज़ू आपकी वजाइना में डीप पड़ा हुआ हो। आप जब वो डिस्चार्ज हो तो उसके स्पर्म डीप जाए और आप उसी पोजीशन में बाद में थोड़ी देर तक लेटे रहें या अपनी एग्स किसी तकिए पर रख लें या किसी दीवार को टेक लगा लें ताकि आपके स्पर्म ज़ाया ना हो, वो ऊपर की तरफ चले जाएं। तो जिस तरफ से आपका एग मच्योर होगा उस तरफ आपने हम बिस्तरी के बाद लेट जाना है, उस करवट पे आपने लेट जाना है। कम से कम आपने 20 मिनट तक उस करवट पर लेटना है, तो इंशाल्लाह इसमें आपको हमल हो जाएगा। अब बात आती है कि आपने जब स्पर्म आपको पहुंचते हैं वजाइना में तो इसको ओकुलेट हो जाते हैं। ओकुलेट होने में इनको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। हर मर्द का अपना हिसाब होता है, अलग अलग, किसी को 20-25 मिनट लग सकते हैं, किसी को 30-35 मिनट लग सकते हैं। उसमें से जो स्पर्म होते हैं वो निकल कर खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं और जो पानी बचता है वो ज़ाया हो जाता है।
अब अक्सर बहनों का कहना होता है कि हम बिस्तरी के बाद पानी निकलता है, हमारे जो स्पर्म हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, तो स्पर्म ज़ाया नहीं होते। अब यहाँ पे ये बता दूँ कि स्पर्म ज़ाया तो नहीं होते, लेकिन सारे के सारे स्पर्म भी ऊपर की तरफ मूव नहीं करते। जो एक्टिव होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, वही स्पर्म ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अनहेल्दी स्पर्म ऊपर की तरफ मूव नहीं करते। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारी डिस्कस करने वाली रह गई हैं। एक तो हस्बैंड की डाइट स्पर्म एक्टिव करने के लिए, दूसरा जब स्पर्म एक्टिव करने के लिए आपने अच्छी डाइट का ख्याल रखना है इन दिनों में, हस्बैंड वाइफ दोनों ने। इसके अलावा अगर आपके को इन्फेक्शन है, आपकी बीवी को, अगर फीमेल पार्टनर को इन्फेक्शन है तो आपको हमल नहीं होगा। लेकिन एग मच्योर है, एग बन गया है, फ्लोपियन ट्यूब में आ गया है, स्पर्म पहुंच गए हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन मौजूद है, यूटीआई है, पेशाब में जलन है, आपको पहले से लकोरिया है, आपको वजाइना में खारिश हो रही है, आप उसकी मेडिसिन नहीं ली, या आपको इसकी इन्फेक्शन की वजह से बुखार भी हुआ है, तो समझ लें कि आपको हमल नहीं होगा। पहले आप अपने इन्फेक्शन का इलाज करवाएंगे, फिर आप हमल कंसीव करेंगे। अगर आप ऐसे ही हमल कंसीव करेंगे तो इस हमल से आपका हमल ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो ये है कि सबसे पहले आप अपनी इन्फेक्शन का इलाज करवाएं, उसके बाद आप एग मच्योर का जानिए कि एग मच्योर हो गया है, फिर उस करवट पे अगर आप कुदरती तौर पर हामला होना चाहती हैं तो इन टिप्स पर आप फॉलो करें। अपनी डाइट अच्छी रखें, मेंसेस के दिनों में भी, वैसे भी हस्बैंड की डाइट अच्छी रखें, और मिलाप आपने मेंसेस से 12वें दिन से लेके अगले 10 दिन, इन 10 दिनों में ही करना है। हमल इन 10 दिनों में ही होता है, अदरवाइज़ औरत को हमल नहीं होता। या फिर आपके हस्बैंड बाहर कहीं काम पे गए हुए हैं, या तो आप इन दिनों में उनको घर पे बुलाएं, या फिर आप उनके साथ 2 से 3 महीने रह लें। अब जब आपको पता ही नहीं है कि आपका एग मच्योर हो रहा है या नहीं, अगर आप ऐसे ही अंडे बनाने वाली दवाइयाँ खाने लग जाएंगे तो आपके अंदर जो ऑलरेडी एग मौजूद हैं, बने हुए हैं, तो वो एग तादाद से ज़्यादा खारिज हो जाएंगे। एक महीने में 2-2, 3-3 एग्स भी ज़ाया हो जाएंगे। जैसा कि महीने में 2-2 बार मेंसेस आ रहे हैं, तो समझ लें कि आपके एग ज़ाया हो रहे हैं, मच्योर हो के, रैप्चर हो के आपके अंडे ज़ाया हो रहे हैं। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं फ़ौरी से मेडिसिन तब्दील करें। मेडिसिन को तब्दील करने के साथ साथ अपना स्कैन करवाएं, अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि मुझे बार बार मेंसेस जो आ रहे हैं तो मेरे एग मच्योर हो के, रैप्चर हो के मेरे एग ज़ाया हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंडे वक्त से पहले ख़त्म हो जाते हैं और बाद में जो हेल्दी अंडे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको हमल कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप जब अंडे बनाने वाली दवाइयाँ खाएंगे तो अंडे जो आपके ऑलरेडी ज़ाया हो चुके होंगे वो आपके दोबारा से नहीं बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।